आज का पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरठ। तो 1857 का विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। और इससे जुड़े क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 1857 का प्रमुख विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र कौन कौन से हुए थे, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसके परिणाम क्या हुआ, जैसे विद्रोह का दमन किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका अंत हो गया, और उसका शासन की जो बागडोर किसने संभाली? जो ब्रिटिश क्राउन ने। और ब्रिटिश क्राउन ने ही दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करने की अनुमति जो है ईस्ट इंडिया को मिला था, ठीक है। और उसको ग्रांटेड कौन किया था? ब्रिटिश ताज ने ही। तो इसी ने फिर इसकी जो है पावर छीन ली। दूध का सफ़ेद रंग होता है इसके कौन से घटक के कारण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैसीन। तो दूध में अगर कैसीन नामक घटक पाई जाएगी तो इसका रंग सफ़ेद होगा, लेकिन गाय का दूध हल्का पीला भी होता है। तो इसके कारण क्या है? तो इसके कारण क्या है दोस्तों? तो उसमें जो है कैरोटीन नामक जो है प्रोटीन पाई जाती है, जिसके चलते हल्का सा वो जो पीला हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो ये कैरोटीन और कीरेटिन, ये दो अलग अलग मिलता जुलता शब्द है, और दोनों जो है अलग अलग जगहों में पाए जाते थे। जैसे कैरोटीन जो कहाँ पाए जाते हैं, वो गाय के दूध में हल्का पीला होता है, बट कीरेटिन जो है वो मनुष्यों के नाखून, बाल, ये सब चीज़ में पाई जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए। पौधों में वाइट बड रोग किसके कारण होती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जिंक। जिंक की कमी से पौधों में क्या होती है? वाइट बड रोग होती है। अगर जिंक और ये जो बीमारी है ये कहाँ कौन सी फसल में पाई जाती है? ये मक्के की फसल में पाई जाती है। विश्व की प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वीडन। स्वीडन कहाँ स्थित है? स्वीडन जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप का कौन सा जगह में? यूरोप महाद्वीप का ये जगह पे, ये जगह में है स्वीडन, ठीक है। आप लोग समझ गए? बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोग जानते ही, इसका क्या आंसर होगा? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा प्राक्कलन समिति। तो इसमें 30 सदस्य होंगे, 30 मेंबर्स, और 30 मेंबर्स कहाँ से होंगे? ये लोकसभा से जो है निर्वाचित होंगे, ठीक है। इसमें राज्यसभा से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता, ठीक है। तो आंसर है तो 30 मेंबर्स होंगे। राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होंगे। इसका जो टेन्योर जो है 1 साल होता है, कार्यकाल 1 मई से 30 अप्रैल होते हैं। और इसका जो समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब सरकार का जो खर्चा है उसमें कमी लाना, कैसे कम से कम खर्चा में देश को चलाना है, संगठन में कुशलता, संगठन को कैसे टाइट करें, कुशल कैसे बनाएं, ठीक है। और प्रशासनिक सुधार, जो देश में प्रशासनिक व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जा सके, कम से कम बजट में कैसे उसको चलाया जा सके, यही जो है संसदीय समिति का काम है। और ये सब जो है संसदीय समिति है, जो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। आपको बढ़ते हैं।
हिप्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें जो है नींद का अध्ययन किया जाता है, हिप्नोलॉजी। ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? और विटामिन की खोज फंक ने की थी। और कब की थी? विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। ठीक है, 1911 में की थी। और यह एक कार्बनिक यौगिक है। अब विटामिन, ऐसा विटामिन जो जल में घुलता है और नहीं घुलता। ठीक है, तो विटामिन बी और सी ये जो है जल में घुलनशील है, बट बाकी जो है जो वसा में घुलनशील है, ए डी ई के ये जो है वसा में, ये जल में घुलनशील नहीं है परंतु वसा में। और जल में घुलनशील कौन वाला है? विटामिन बी और सी। ठीक है, बढ़ते हैं। 38वीं समांतर रेखा कौन से देश के बीच स्थित है? ये तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, ऐसी जो रेखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच रेड क्लिफ जो है आपका भारत और पाकिस्तान। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया मेन रहीम रूस और फिनलैंड। 39वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। 38वीं समांतर कहाँ पे है? आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। और 49वीं समांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। उसके बाद मैगीनैट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है दो देशों के बीच की रेखा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 21 जून को। ठीक है, तो उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे 14 जून को क्या है? रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। 1 जुलाई को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा परावर्तन। इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रकाश मान लीजिए किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ रहे और परावर्तित होकर निकल रहे, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें जो है ये जो है आपका आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण को क्या बोलते हैं? आई, और परावर्तित किरण को आर। जो एंगल जो बनता है उसको आई और आर कहते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है? आर। ठीक है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। तो प्रकाश का अपवर्तन में एक ही दो मीडियम होगा, एक रेयर और डेंसर। तो इसमें लाइट जो है आती है, ये अभिलंब है, यहाँ से लाइट आई और अभिलंब से ऐसे थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो आई है ये आर है। तो यहाँ इस केस में अपवर्तन का केस में आई इक्वल टू आर नहीं होता, बट परावर्तन का केस में होगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश के पास है? यानी किस देश के पास सहकारी संस्था है? वो है भारत। और सहकारी संस्थाएं किसको बोलती है? पहले तो सहकारी क्या है उसको जान लीजिए। सहकारी, यहाँ पे दो वर्ड है, सह प्लस कारी, यानी कि कारिता। ठीक है, तो सह मतलब साथ, कारिता मतलब काम करना। ठीक है, किसी समान उद्देश्यों को लेकर लोगों में सामूहिकता या साथ मिलकर काम करने को हम लोग जो है सहकारी संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो उसमें एक समान उद्देश्य होगा, अपने निजी लाभ के लिए वे जो है एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो यही है सहकारी संस्था। और भारत जो है विश्व में सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था यहाँ वहीं सब जो है उसका क्लियरिफिकेशन है। तो उसके बाद देखिए सहकारी समिति का जो है संविधान में स्थिति कितनी है?
भाग 9 ख में जो है उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और 9 क में क्या नगर पालिका है, और ओनली 9 में क्या है, वो पंचायत है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान पर क्या इफेक्ट आता है, वो कम हो जाता है अगर गति बढ़ती है। अगर गति घटती है तो जी का मान बढ़ जाता है, और धरती से ऊपर नीचे जाने से क्या होती है, वो घटती है जी का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर जूल होगा। ऊर्जा किसको बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। यह एक क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सदिश राशि अदिश राशि क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही यूनिट है जिसको जूल बोलते हैं। कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक जूल है। गतिज ऊर्जा का समीकरण, तो गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है, हाफ mv², और m मास है और v वेलोसिटी है। पाई का मान ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उसका नाम है आर्किमिडीज। पाई का मान 22/7 होता है। संसंजक बल इनमें से किस पदार्थों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल संसंजक बल कहलाता है। इनमें से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो नहीं को ध्यान देना है, नहीं तो आप लोग गलत करके आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है मीथेन, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तीनों क्या है? हरित गृह गैस है। परंतु डी नंबर जो ऑप्शन है वो हरित गृह गैस नहीं है। बाकी तीनों ABC जो ऑप्शन है वो हरित गृह गैस है, लेकिन डी नंबर जो है नहीं है। तो सही आंसर इसका डी होगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि करते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो उसका उत्तर होगा माउंट किलिमंजारो। और यह कहाँ स्थित है? अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? नेपाल में, जो एशिया महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद एंडीज पर्वतमाला आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है।